हेलो दोस्तों। मुग़ल साम्राज्य का इतिहास इतना विशाल है कि इसे पूरा पढ़ना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम इसे आसान बनाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी मुग़ल इतिहास के टॉप 100 वन लाइनर्स। ये जो फैक्ट्स हैं न केवल आपकी जानकारी बढ़ाएंगे बल्कि एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक चला। संस्थापक भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने वाले शासक यही थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया इन्होंने। युद्ध नीति भारत में पहली बार बारूद और तोपों के बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया। आत्मकथा अपनी जीवनी तुजु के बाबरी यानी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। साम्राज्य के शासकों का क्रम इस प्रकार है: B4 बाबर, H4 हुमायूं, A4 अकबर, J4 जहांगीर, S4 शाहजहां और A4 औरंगजेब। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 फरगाना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर, तैमूरलंग एवं चंगेज खां था। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 आराम बाग में हुई। बाद में काबुल में इन्हें दफनाया गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था दौलत खां एवं आलम खां लोदी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने प्रथम बार तोपों का प्रयोग बाजरा एवं भैरा के युद्ध में किया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। गाजी की उपाधि ली बाबर ने खानवा युद्ध के बाद। तुजु की बाबरी पुस्तक लिखी गई बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया मीर बाकी ने। बाबर का उत्तराधिकारी हुए हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं का शासन 1530 से 1540 एंड 1555 से 1556 तक रहा। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी से हारकर उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। पुस्तकालय की सीढ़ियाँ अपनी लाइब्रेरी शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था। दीन पनाह नामक नगर हुमायूं ने बसाया था। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे हुमायूं, क्योंकि वह ज्योतिषी में विश्वास रखता था। हुमायूं की मृत्यु हुई दीन पनाह के पुस्तकालय से गिरकर। हुमायूं का मकबरा बनवाया हमीदा बानो ने। इसके कारीगर थे मीरक मिर्जा गयास। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 इस निर्णायक हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन जीना पड़ा। पुनरागमन 1555 में सरहिंद के युद्ध में जीत हासिल कर हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर सत्ता प्राप्त की। मृत्यु 1556 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। दीन पनाह नगर हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की नींव रखी थी। हुमायूं का मकबरा इसे उनकी विधवा पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली में बनवाया था। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। चित्रकला हुमायूं फारस से 2 प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को अपने साथ भारत लाया था। नेक्स्ट अकबर का असली नाम जलालुद्दीन था। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल थे। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने हेमू को हराया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खान ने नेतृत्व किया। अकबर ने खाने खाना की उपाधि बैरम खां को दी। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। अकबर ने श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी। अकबर सहिष्णु एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूरी थे। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया अकबर ने। बुलंद दरवाजा गुजरात की 4 बजे के बाद बनवाया गया। अकबर ने दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिच था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज हेक्टर था। मनसबदारी प्रथा लागू की थी अकबर ने। जब्त प्रणाली लागू की थी अकबर ने। अकबर का राजकवि थे फैजी। आईने अकबरी पुस्तक लिखी अबुल फजल ने। अकबरनामा पुस्तक लिखी अबुल फजल ने। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता में हुआ था।
मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास। पंचमहल बनवाया अकबर ने। नौरतन संबंधित है अकबर से। दीन-ए इलाही की स्थापना की 1582 में अकबर ने। दीन-ए इलाही को तौहीद-ए-इलाही भी कहते हैं। दीन-ए इलाही को मानने वाले एकमात्र हिंदू बीरबल यानी महेश दास थे। दीन-ए इलाही के पुरोहित थे अबुल फजल। अबुल फजल की हत्या की वीर सिंह बुंदेला ने। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। अकबर की मृत्यु 1605 में अतिसार में हुई थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा यानी आगरा में है। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। तानसेन अकबर का संगीतकार था। तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। तानसेन के गुरु का नाम मोहम्मद गौस था। दास प्रथा का अंत 1562 में अकबर ने किया था। अकबर ने तीर्थ कर समाप्त कर दिया था 1563 में। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने मजहर की घोषणा की 1579 में। नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अब्दुल रहीम खाने खाना सलीम के शिक्षक थे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां यानी मेहरुन्निसा थी। नूरजहां का प्रथम विवाह हुआ था अली कुली बेग के साथ। नूरजहां की बेटी का नाम लाडली बेगम था। नूरजहां ने अपनी बेटी की शादी जहांगीर के बेटे शहरयार खान से की थी। नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था। नूरजहां की माता का नाम असमत बेगम था। गुलाब से इत्र बनाने की विधि असमत बेगम ने खोज की थी। इनकी न्याय की जंजीर स्थापित की जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 में हुई। दू अस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर के काल में हुई। जहांगीर का मकबरा लाहौर यानी शादरा में है। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। पक्षियों को सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर थे। तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय में। जहांगीर के काल को चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा गया। जहांगीर ने हॉन्किस को खान की उपाधि दी थी। जहांगीर के काल में थॉमस रो 1615 में भारत आया। जहांगीर के बेटे का नाम था शाहजहां। चलते हैं शाहजहां की ओर। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। आना नामक सिक्का चलाया शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां ने। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था पर्सिया के कारीगर ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिरे अकबर नाम से करवाया था दादा शिकोह। शाहजहां का पुत्र था। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। दिल्ली के लाल किले, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे किले की मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब तथा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री ने। मयूर सिंहासन का बनाने वाले मुख्य कलाकार बेबादल खां थे। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहा जाता था। कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने दिया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद में हुआ था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद में हुआ था। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब ने 1686 बीजापुर में विजय की। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया, 1658, 1659। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया दौरानी की याद में। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया दौरानी की याद में बना था। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। औरंगजेब भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। नवरोज त्योहार मनाने पर रोक लगाई औरंगजेब ने। जजिया कर को पुण्य लगाया औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को वजारत तथा जिले को सरकार कहते थे। आइए एक झलक शेरशाह सूरी पर डालते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? सूबेदार खान लोहानी। डाक प्रथा का प्रचलन किया शेरशाह ने। अपने नाम से खुतबा यानी प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेरशाह ने। बेलग्राम का युद्ध व कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी शेरशाह ने। शेरशाह के काल में भू राजस्व की दर कुल उपज का 1/3 था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी 1545 में कलिंजर के युद्ध में। शेरशाह सूरी की मृत्यु का उक्का नामक हथियार के फटने से हुई थी। शुद्ध चांदी का सिक्का चलवाया शेरशाह सूरी ने। रुपए के सिक्के की पहली बार ढलाई कराई शेरशाह सूरी ने।
बारहमासा एवं पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। यह शेरशाह सूरी के दरबार में थी। स्वप्न प्रसावदत्ता की रचना की थी भास ने। शेरशाह का मकबरा है सासाराम बिहार में। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।